हेलो एवरीवन, मैं स्मित कुमार क्वांट सॉल्यूशन विद स्मित कुमार में आप लोग का स्वागत करता हूं। और हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, जो कि हम लोग का कॉन्सेप्ट बेस्ड सीरीज है, जिसमें 10 क्वेश्चन आप लोग को हम पर डे करवा रहे हैं। इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस को देखेंगे। आज मैंने एक चीज और ऐड किया है कि आप लोग का डाउट क्वेश्चन भी इसमें लेंगे। ठीक है, वो अलग से होगा। चैप्टर वाइज जो आप लोग का 10 कॉन्सेप्ट वाला चल रहा है वो अलग है और डाउट क्वेश्चन अलग है। अगर जिस किसी को भी डाउट भेजना है तो वो इस नंबर पर भेज सकते हैं। वो लोग ये नंबर नोट कर लीजिए, इस पर भेज सकते हैं 6200169765। इस नंबर पर अपना डाउट व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं उसको नेक्स्ट डे अपने स्लाइड में ऐड करके आप लोग को सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस कवर करेंगे। तो देखिए, हम लोग को टाइम स्पीड डिस्टेंस में डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, ये तीन चीज पता होना चाहिए। डिस्टेंस का मेजरमेंट हम लोग या तो किलोमीटर में या मीटर में करेंगे। टाइम का या तो आवर में या सेकेंड में करेंगे। और स्पीड को किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में करेंगे। ये जनरली इसी में हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। एक चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि जब कभी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो क्या करना होता है। जैसे एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और एक घंटा बराबर 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट में एक किलोमीटर पर आवर को लिख सकते हैं कितना, 1000 मीटर बाई 3600 सेकेंड। ये सॉल्व करेंगे तो 5 और 18 यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर को जब चेंज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। और वही अगर हम लोग को मीटर पर सेकेंड में चेंज को किलोमीटर पर आवर में करना होगा तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो किलोमीटर को चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्यों कीजिएगा, ये यहाँ पर एक्सप्लेन है। ठीक है, अब इन सब का यूज करके हम लोग आगे देखते हैं। यहां देखिए, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा, अब यहां पर जो डिस्टेंस दिया हुआ है, अच्छा इसमें फॉर्मूला अगर ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस डिस्टेंस इज इक्वल टू इतना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम इज इक्वल टू स्पीड डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब यहां पर हम लोग देखिए कि डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 600 मीटर। अगर मीटर दिया हुआ है तो इसके साथ सेकंड का कॉम्बिनेशन होता है, मीटर पर सेकंड। जो कि टाइम मुझे दिया हुआ है 5 मिनट, तो इसको हम चेंज कर देंगे 5 इंटू 60 इज इक्वल टू 300 सेकेंड। तो अब यहां पर स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। डिस्टेंस जो कि दिया हुआ है 600 और टाइम दिया हुआ है 300, तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में निकालने को कहा गया है, तो डायरेक्ट में 2 इंटू में 18/5 कर देंगे तो 36/5 यानी कि 7.2 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति को 20 किलोमीटर का दूरी तय करना है। समझिएगा, एक बंदा है, इसे 20 किलोमीटर का ये लेंथ है, इसको कवर करना है। ये लेंथ कितना है, 20 किलोमीटर है। ठीक है, वो इस पॉइंट तक आया, तो यहां से यहां तक का मेजरमेंट देखेगा और फिर यहां से यहां तक का मेजरमेंट देखेगा।
तो जब देखा तो उसको पता चला तो ये वाला लेंथ 5 था और ये 7 था, मतलब जितना बचा हुआ है वो 7 था, इसलिए लिख दिया कि तय की गई दूरी जो कि 5 है, बाकी दूरी का 5/7 है, यानी ऊपर वाला 5 है तो ये 7 होगा। अगर टोटल देखा जाए तो मेरे अनुसार ये 12 यूनिट लेंथ है, 12 यूनिट लेंथ है, ये यूनिट में लेते हैं और यूनिट को हम लोग जनरली एक्स में बोल देते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि 12x। तो आप लोग x लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ पर x लिख देते हैं, यहाँ पर x लिख देते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्ट में होगा 12x इज इक्वल टू 20। अगर x नहीं लिखते हैं, x नहीं लिखते हैं तो 12 लेके चलना होगा, तो ये दैट इंप्लाइज का साइन लीजिएगा, क्योंकि ये इक्वल हो सकता है लेकिन 12 कभी भी 20 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं लेना है। तो हम लोग x को इग्नोर करते हैं, x को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये लेके चलेंगे कि 12 यूनिट बराबर, 12 यूनिट बराबर, यहां नहीं लेते हैं, यहां लेते हैं, 12 यूनिट बराबर क्या होगा, 20 होगा, क्योंकि हमको 5 यूनिट बराबर निकालना है, तो 5 यूनिट बराबर होगा 12 गुना में 5, तो यानी कि 100/12 भी बोल सकते हैं, 100/12 भी बोल सकते हैं, या फिर अगर नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट भी रहने दिया जा सकता है, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट ही रहने दे देते हैं, डायरेक्ट रहने दे देते हैं। देखिए एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा चीज को मतलब सॉल्व करने का कोशिश नहीं कीजिएगा, जस का तस रहने देने का, लास्ट में काटने का कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको बहुत सहूलियत होगा। चलिए अभी लिख दिए तो लिख दिए। अब यहाँ पर टाइम जो लगा है वो 1 घंटा 40 मिनट, इसको बोल सकते हैं 1 घंटा और 2 बटा प्लस में 2/3 घंटा, यानी कि 5/3 घंटा डायरेक्ट बोल सकते हैं। अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो डिस्टेंस है और टाइम है, आप लोगों को क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस आपका है 100/12 बोल सकते हैं और बटा में 5/3 बोल सकते हैं। इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 100/12 इंटू में 3 इंटू 5, तो ये देखिए 20 बार में 3 चौके 12 और 4 5 बार में, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर क्या आ गया 5 kmph आंसर आ गया, ठीक है, 5 kmph आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां बोलिए, यहां पर एवरेज स्पीड निकालना है, यहां पर एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड के लिए एक चीज याद रखिएगा कि एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन। अच्छा इसमें अगर 2 के लिए देखा जाए तो फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला का एवरेज नहीं एवरेज स्पीड होगा यहाँ पर, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला जो कि होता है अगर 2 का हो तो 2 इंटू S1 S2 बटा में S1 प्लस में S2, अगर 3 के लिए हो तो 3 S1 S2 S3 बटा में S1 S2 प्लस में S2 S3 प्लस में S3 S1, 4 के लिए हो तो और फॉर्मूला बनाते जाएंगे, लेकिन 2 तक के लिए फॉर्मूला ये ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन 2 से ज्यादा के लिए आप फॉर्मूला का यूज ना करें, बल्कि या तो इस मेथड का यूज करें या फिर टाइम एंड वर्क बेस्ड मेथड होता है एक, उसका यूज करें, ठीक है। तो वो भी हम आप लोग को बताएंगे। चलिए अभी इसको इस फॉर्मूला से बनाते हैं और देख लेते हैं कि और कैसे कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ पर पहली बार में 20 किलोमीटर, तो 2 इंटू में 20 इंटू में 40 बटा में 20 प्लस में 40, ये होगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा 1600 बटा में 60, जो कि आपका 80/3 होगा, क्लियर है। अच्छा इसको और मेथड से हम बनाने बोले थे, कैसे, जैसे आपका एक बार स्पीड क्या है 20 है और एक बार क्या है 40 है, आपके पास क्या डिस्टेंस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है,
जब डिस्टेंस नहीं दिया हो रहे तो इसका एलसीएम को डिस्टेंस मान सकते हैं या अपने मन से भी कुछ मान सकते हैं। तो इसका एलसीएम को मानने में सहूलियत होगा। तो 40, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर देखिए कि 20 का रफ्तार से 40 चला और 40 का रफ्तार से 40 चला, तो ये 2 बार 40 चला, इसीलिए 2 गुना में 40, और 2 घंटा और 1 घंटा 3 घंटा लगा, तो डायरेक्ट में 80/3। आप इसे और भी एक मेथड से बना सकते हैं कि अपने से कोई डिस्टेंस कवर कर लीजिए। अपने से अगर x मान के भी बनाइएगा तो भी बनेगा, x मान के भी बनाइएगा तो भी बनेगा। जैसे कि एक निश्चित दूरी को x मान लीजिए, जैसे समझिए x मान के थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं कि डिस्टेंस को हम x मान लिए। अब x को चला है कितना से 20 से, यहां पर एक टाइम निकला, और दूसरी बार x को चला है 40 से, यहां पर एक टाइम निकला, यहां पर t1 निकला और यहां पर t2 निकला। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? अब स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x और x 2x। ठीक है, ये फॉर्मूला ही बन जाता है लास्ट में। ठीक है, आप यहां पर कोई भी चीज मानिए डायरेक्ट बन जाएगा। जैसे यहां पर अब x 20 प्लस में x 40, अब सॉल्व कीजिएगा, फिर से आपका 80/3 आएगा, दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, ये x मान के भी यहाँ x के जगह कोई भी वैल्यू बैठा के बना सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, यहाँ पर कोई चीज दिया नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं, यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहाँ गया? यहाँ एक आदमी अपनी वास्तविक चाल का, अच्छा ये समझिए कि इनके बीच में एक रिलेशन होता है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन होता है। तीनों में से एक को कांस्टेंट करते जाइए, आपको रिलेशन पता चलेगा। जैसे स्पीड को एक बार हम फिक्स कर दें कि 50 का स्पीड से चलना है, 50 का स्पीड से चलना है, 1 घंटा में क्या 50 ही तय कर पाएगा? 2 घंटा में 100 तय कर लेगा, 3 घंटा में 150 तय कर लेगा। अगर हम बोले आधा घंटा में तो 50 ही तय कर पाएगा। तो आप देखिए टाइम को बढ़ा रहे हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, और टाइम को घटा रहे हैं तो डिस्टेंस भी घटता जा रहा है। तो एक जब बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है दूसरा भी घटता है, तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं कि सीधा सीधा रिलेशन है, यानी कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम अब की बार क्या कांस्टेंट ले लें? हम टाइम को कांस्टेंट ले लें। मान लेते हैं टाइम आपके पास 2 घंटा है। अगर स्पीड 50 का रफ्तार से चले तो 100 चलेंगे, अगर हम 100 का रफ्तार से चले तो 200 चलेंगे, अगर हम 25 का रफ्तार से चले तो 50 चलेंगे। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लेते हैं, डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लेते हैं 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। अगर स्पीड हम 25 का रखें तो 4 घंटा लगेगा, 50 का रखें तो 2 घंटा लगेगा, अगर 100 का रखें 1 घंटा लगेगा, अगर हम 20 का रखें तो 5 घंटा लगेगा। तो आप देखिए स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो टाइम घट जा रहा है, स्पीड को घटा रहे हैं तो टाइम बढ़ जा रहा है। दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशन हो, अपोजिट रिलेशन हो तो हम ये बोलेंगे कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या फिर टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ये बोल सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग इसी के पर बेस ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहां पर बोला है कि वास्तविक चाल का 3/5, यानी कि स्पीड का रेशियो दे दिया है, स्पीड का रेशियो 3/5 दे दिया है। तो टाइम का रेशियो चूंकि अपोजिट होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो डायरेक्ट में यहां पर 5/3 बोल सकते हैं, 5/3 बोल सकते हैं। ठीक है, 5/3 बोल सकते हैं। अब समझिएगा। ठीक है, अच्छा 2 के लिए आप डायरेक्ट उल्टा कर सकते हैं, लेकिन 3 के लिए 4 के लिए डायरेक्ट उल्टा नहीं कीजिएगा, आगे बताएंगे। लेकिन ये बस अभी हिंट कर दें कि 2 के लिए आप डायरेक्ट उल्टा कर दिए चलेगा, 3 के लिए 4 के लिए डायरेक्ट उल्टा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो आगे बताएंगे। नीचे वो सब नहीं पता है, चलिए ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, जब हम देख रहे हैं कि 3 का स्पीड से 5 घंटा लगता है, मान ले रहे हैं कि अगर 3 का स्पीड है तो 5 घंटा लग रहा है, तो 15 किलोमीटर तय कर रहा है। 5 का स्पीड है, 3 ही घंटा लग रहा है। अगर हम देखें ये भी यूनिट वाली है, ये भी यूनिट वाली है, हमेशा याद रखिएगा कि जब इस तरह से देगा तो नीचे वाला जो होता है वो एक्चुअल होता है, कि एक्चुअल में 5 का स्पीड था, 5 यूनिट का स्पीड था, अब स्पीड 3 यूनिट का कर दिया, तो पहले एक्चुअल टाइम कितना लग रहा था, 3 यूनिट लग रहा था, अब 5 यूनिट लगने लगा। अच्छा, दोनों में डिफरेंस हम देख रहे हैं 2 यूनिट का है, जो कि यहाँ पर 20 दे दिया, 20 मिनट दे दिया, तो एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा। तो एक्चुअल स्पीड जो कि 3 यूनिट बराबर 30 मिनट हो जाएगा, जो यहाँ पर पूछा है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक चीज बता रहे हैं कि अगर यहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए देगा तो यहाँ पर स्पीड इसको देना पड़ेगा। अगर हम 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें जो कि 2.5 किलोमीटर आएगा, तो 2.5 किलोमीटर इसका स्पीड डिस्टेंस नहीं होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां बोलता है दो रेलगाड़ी ए और बी एक दूसरे से 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की गति से चलना प्रारंभ करती है इनके मिलने के समय। ये होता है रिलेटिव। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो तो स्पीड जुड़ जाता है, यानी ज्यादा हो जाता है। आप देखिएगा, आपसे मिलने कोई आ रहा है, वो उधर से भी चल रहा है, आप इधर से चल रहे हैं, तो क्या होगा, आप कम टाइम में मिल पाएंगे। लेकिन यदि अगर कोई भाग रहा है, आप उसे पकड़ रहे हैं, तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर सेम डायरेक्शन हो तो स्पीड घटेगा, और अपोजिट डायरेक्शन हो तो स्पीड जुटेगा। तो यहां पर देखिए, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, यानी डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, यानी कि स्पीड क्या होगा, जुटेगा। तो ये बोल रहा है कि एक लेंथ है, ये लेंथ है, एक बंदा ए यहां है और बी यहां है। ए का स्पीड जो है, ए का स्पीड 50 का है और इसका 60 का है। अब दोनों मिला है, और जब मिला तो पता चला ये बंदा ज्यादा चल लिया, कितना, 120 किलोमीटर। अच्छा, ये जब भी चलेगा तो 50 का मल्टीपल में चलेगा, ये 60 का मल्टीपल से चलेगा। जैसे 1 घंटा चलता तो ये 50 किलोमीटर चलेगा, तो ये 60 किलोमीटर चलेगा, ऐसा होगा ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर यूनिट में निकालें तो ये 50 और 60 यानी कि 5 और 6 से चलेगा। डिफरेंस 1 यूनिट का होगा, और 1 यूनिट बराबर यहाँ डिफरेंस दे दिया है 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर, और चूंकि ए और बी का यानी यहां से यहां तक का 5 और 6 11 यूनिट का लेंथ पूछा है, तो 11 यूनिट बराबर हो जाएगा 1320 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1320 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए अब यहां देखिए, एक ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। ठीक है, 9 सेकंड में पार करती है। यहां समझिए, एक पॉइंट से अगर कोई पार करता है ट्रेन, तो ट्रेन खुद को पार कर रहा है, पॉइंट से पार कर रहा है यानी कि खुद को पार कर रहा है। वही अगर अब प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, यानी प्लेटफॉर्म को खुद से पार कर रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि पॉइंट से पार करता है, तो यहाँ पर पॉइंट के स्थान पर कोई मैन दे देगा, पोल दे देगा, पत्थर दे देगा, ठीक है, या फिर कोई पोल, पत्थर, मैन कुछ भी दे सकता है जिसका लेंथ ट्रेन के सामने नेग्लिजिबल हो, लेकिन प्लेटफॉर्म का तो लेंथ होगा। तो यहाँ पर ये मानेंगे कि ट्रेन यानी अपने लेंथ को ही पार कर रहा है, ट्रेन का लेंथ को एक्स मान ले। लेकिन यहाँ पर अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म जो कि कितना लंबा है, 150 मीटर लंबा है, उसे भी पार कर रहा है। यहाँ पर तो उसको 9 सेकंड का टाइम लगा, लेकिन यहाँ पर उसको 15 सेकंड का टाइम लगा। यहाँ पर आप लोग को पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या है। देखिए, यहाँ पर अगर डिस्टेंस देखें, यहाँ x है, यहाँ x प्लस 150 है, यानी कि ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ टाइम देखें, टाइम 9 है और यहाँ 15 है, यानी टाइम भी कांस्टेंट नहीं है, यानी स्पीड कांस्टेंट है। तो स्पीड अगर इस केस में देखें तो स्पीड क्या होगा, तो x बाई 9 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर में लिए है, ये सेकेंड में है। और इस केस में देखें, स्पीड इज इक्वल टू एक्स प्लस 150 बटा में 15 होगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसको इक्वेट कर दीजिए, x बटा 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस 150 बटा में 15। इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 तिया 9, 3 पचे 15, यानी कि 5x इज इक्वल टू 3x प्लस में 450, यानी कि
2x इज इक्वल टू 450 यानी x बराबर 225, ये आएगा मीटर आंसर, मीटर आंसर। तो यहां पर ये 225 मीटर आंसर आ गया ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा। देखिए यहां पर x को, इसको लिख सकते हैं ऐसा, देखिएगा इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको 9 प्लस में 6 लिख सकते हैं। x को पार करने में 9 लग रहा है, तो इस x को पार करने में भी 9 लग रहा होगा कि नहीं, यानी इस 150 को पार करने में 6 लग रहा है, तो 6 कम लग रहा है 150 को पार करने में, तो 9 कम लगेगा, इसका 1.5 गुना हो रहा है, इसका 1.5 गुना हो रहा है, तो इसका भी 1.5 गुना होगा, इसका भी 1.5 गुना होगा, 225 आंसर, डायरेक्ट आंसर निकल गया। अच्छा इस केस में हम ये भी बता दें कि आप लोग डायरेक्ट में क्या निकाल सकते हैं, इसका स्पीड निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ x से 9 को डिवाइड करेंगे तो स्पीड नहीं आएगा, x से 9 को डिवाइड करेंगे तो स्पीड नहीं आएगा, लेकिन 150 जो एक्स्ट्रा किया 6 सेकंड में, यानी कि 150 बटा में 6, जो कि आपका डायरेक्ट स्पीड निकल जाएगा मीटर पर सेकंड में, ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए दो राइफल्स 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पर एक ही समय से चलाया गया। यहां पर समझिए एक लड़का है, हंस रहा है, ठीक है, इसके हाथ में राइफल है, राइफल है, यहाँ पर ऐसा ही रहता है ना। चलिए मान लिए यहाँ पर चला रहा है, देखिए एक चीज होगा, ये चलाएगा यहाँ पर लगेगा, ये चलाएगा यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर ये चलाएगा यहाँ पर लगेगा, ये हर एक 11 मिनट 45 सेकंड के बाद चला रहा है। अब यहाँ चलाएगा तो आवाज ट्रेवल करेगा, आवाज ट्रेवल करेगा, यहाँ एक लड़का है उसको सुनाई देगा, उसको सुनाई देगा, ठीक है, उसको सुनाई देगा। अगर ये यही खड़ा रहा तो हर एक 11 मिनट 45 सेकंड के बाद सुनाई देगा। यहाँ चला, आवाज ट्रेवल किया, यहाँ तक पहुंचा 11 मिनट 45 सेकंड, ठीक है, यहाँ चलने के 11 मिनट 45 सेकंड के बाद यहाँ पर पहुंचा। अगर ये बंदा इधर जाएगा, ये 11 मिनट 45 सेकंड बाद चलाएगा, उसके बाद आवाज ट्रेवल करेगा और पहुंचेगा यहाँ पर, यहीं खड़ा रहेगा तो 11 मिनट 45 सेकंड बाद। लेकिन ये अगर इधर आ जाए तो 11 मिनट 45 सेकंड से ज्यादा लगेगा, अगर ये इधर आ जाए तो 11 मिनट 45 सेकंड से कम लगेगा। तो हुआ यूं ये लड़का इधर आया और कुछ यहाँ पर खड़ा हो गया, यहाँ पर खड़ा हो गया, ठीक है, यहाँ पर वो खड़ा हो गया, यहाँ खड़ा नहीं हुआ, इधर आ ही रहा है। तो जब आया यहाँ पर उसको 11 मिनट में सुनाई दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक आवाज सुनते के साथ चला था, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 11 मिनट का टाइम लगा। अच्छा जब यहाँ रहता तो 11 मिनट 45 सेकंड बाद, और यहाँ है तो 11 मिनट बाद, यानी आवाज को यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 45 लगेगा। कितना लगेगा, तो 45 सेकंड लगेगा, 45 सेकंड लगेगा, लगेगा यानी आवाज को लगेगा 45 सेकंड और आदमी को लगा 11 मिनट, 45 सेकंड और 11 मिनट। हम ये बोले कि साउंड को 45 सेकंड लगेगा, इसको भी मिनट में चेंज कर दीजिए, तो 3/4 मिनट, और मैन को कितना लगेगा, 11 मिनट। अगर हम टाइम का रेशियो दोनों का देखें, टाइम का रेशियो देखें, टाइम का रेशियो तो क्या हो जाएगा, साउंड रेशियो मैन इज इक्वल टू साउंड रेशियो मैन 3 इंटू 44। तो अगर स्पीड का रेशियो देखें तो इसी का अपोजिट हो जाएगा, 44 रेशियो 3। अच्छा यहाँ पर साउंड का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर साउंड का रेशियो दिया है 44 का वैल्यू 330 दिया हुआ है,
तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 330 बटा में 44 इंटू में 3 इंटू में 3, 11 चौके 44, 11 तिया 33, यानी कि 90/4 यानी 45 बटा 2 यानी कि 22.5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में नहीं था ना, तो मीटर 22.5 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए, यहाँ बोलता है एक कार कुछ दूरी को निश्चित चाल से तय करती है, इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। मतलब समझिएगा कि एक कार है वो एस स्पीड से चल रहा है और टी टाइम पर पहुंच रहा है। अगर डिस्टेंस देखें तो क्या हम एस इंटू टी लिख सकते हैं। यहाँ होता यूं है कि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर बढ़ा देता है तो टाइम उसको ऑब्वियस सी बात है कम लगेगा, 1 घंटा टाइम कम लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये डिस्टेंस तो इतना ही कवर हो रहा है। यहाँ पर इक्वेशन अगर बनाए तो क्या बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा एस टी माइनस में एस प्लस में 10t माइनस में 10 इज इक्वल टू एस टी से एस टी कैंसल आउट हो गया, यानी कि 10t माइनस में एस बराबर 10। ये इक्वेशन। अब दूसरे एक बार में क्या बोलता है, इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए, यानी कि s प्लस में 20, s प्लस में 20 हो जाए, तो टाइम जो है सो 45 मिनट और ज्यादा लगेगा, सॉरी कम लगेगा। तो 1 घंटा तो कम लग ही रहा था, 45 मिनट और 1 घंटा कम लग रहा था, 45 मिनट और, यानी कि 45 मिनट को 3/4 मिनट बोल सकते हैं, घंटा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये क्या आ जाएगा 7/4 आएगा, 7/4, इसीलिए यहाँ पर 7/4 माइनस होगा। यहाँ पर बहुत कोई 45 माइनस करेंगे, मतलब 45 मिनट माइनस करेंगे और गड़बड़ होता रहेगा और नहीं बनेगा, तो ये चीज याद रखिएगा। और तभी तो वो एस टी ही कवर करेगा। यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट में एस टी माइनस में 7/4 एस प्लस में 20t और माइनस में 35 इज इक्वल टू एस टी, एस टी से एस टी कैंसिल हो जाएगा। आपका जो दूसरा इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा क्या 20t माइनस में 7/4 एस इज इक्वल टू 35 इज इक्वल टू 35। ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें, इक्वेशन 2 में से 1 को घटाएं, इक्वेशन 2 में से 1 को घटाएं तो क्या होगा, 2 इक्वेशन है, अच्छा 2 को हम यहाँ पर 1 को 2 से गुना कर दीजिएगा, तो ये 10t और यहाँ पर 20 है, इसीलिए बराबर हो जाएगा। चलिए एक डिटेल करते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10t माइनस में s इज इक्वल टू 10 और 20t माइनस में 7/4 s इज इक्वल टू 35। ये 1 है और ये 2 है। अगर हम इसको 2 से इक्वेशन 1 को क्या से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा देखिएगा 20 इक्वेशन 2 में 1 को घटाइए, 1 को घटाइए वो भी 2 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा 20t माइनस में 7/4 s इज इक्वल टू 35, 20t माइनस में 2s इज इक्वल टू 20, माइनस प्लस माइनस सॉल्व कीजिए, ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1/4 s इज इक्वल टू 15, यानी s बराबर 60 आएगा। s बराबर 60 आया, s का मान आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, s का मान आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 10t माइनस में 60 बराबर 10, यानी कि 10, यानी कि t का वैल्यू जो आएगा वो 7 आ जाएगा। अब यहाँ डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा s इंटू टी, s आपका निकल गया 60
और 3 निकल गया 7, यानी कि 420 निकल जाएगा। देखिए इतना ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचना है। तो कैसे बचना है वो मैं आप लोग को बताता हूँ, देखिएगा समझिएगा। इधर इसको हटा दे रहे हैं। इसको हटा दिए। अब देखिए इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, तो समझिएगा। स्पीड है, स्पीड है और टाइम है और डिस्टेंस है। अब जो स्पीड में बोला है, अगर प्लस करने बोला है तो प्लस करेंगे, माइनस करने 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो प्लस, तो टाइम घट जाता है -1। इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव में लिखेगा, 10 इंटू 1 10। ठीक है, अब यहाँ 10 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर 7/4 घट जाएगा, टाइम एक्चुअल टाइम से ये घट जाएगा। कैसे घटेगा वो पीछे हम बताए हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा 35। अब देखिएगा इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10t माइनस में s इज इक्वल टू 10। इसको इससे मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पर 20 होगा, यहाँ पर 20 होगा, हाँ 20 होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 20t माइनस में 7/4 s इज इक्वल टू 35। क्या ये दोनों इक्वेशन मिल गया, और दोनों इक्वेशन मिल गया उसका सॉल्व करके बस इतना समय आंसर आ जाएगा। तो ये काम आपको क्रॉस मेथड भी याद रखना है, इस मेथड से बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी बिना रुके, देखिए होता क्या है कि अगर कोई रेलगाड़ी है, पैसेंजर पे आप चढ़े होंगे, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, डिस्टेंस उतना ही कवर करता है। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर किया, टोटल टाइम कवर किया, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज स्पीड निकल कर आएगा। तो वही बोला है एवरेज स्पीड ही दिया जाता है यहाँ पर। तो बिना रुके एक बार चला और रुका नहीं, डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर आया तो उसका स्पीड देखा गया तो 50 वाट आ गया, और रुक रुक कर आया तो 40 वाट आ गया। तो इस केस में आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला डायरेक्ट होता है a माइनस बी बटा में a, ये होता है स्टॉपेज पर आवर, स्टॉपेज पर आवर, स्टॉपेज पर आवर, पर आवर। तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 40 बटा में 50, यानी कि 1 घंटा 1/5 घंटा पर आवर में रुका है। अब ये आवर में मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 मिनट पर आवर होगा। अगर ऐसे नहीं बनाना है तो एक और मेथड है, इसको आप लोग देख लीजिए। क्या मेथड है, पहली बार में चार मतलब रुका, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पहले नहीं रुका तो 50 से, और रुक रुक के चला तो 40 से। ठीक है, हम अपने मन से कोई भी डिस्टेंस मान लेते हैं, यानी इसका एलसीएम ले लेते हैं ज्यादा सहूलियत हो। यहाँ पर उसको 4 घंटा लग रहा था और यहाँ पर उसको 5 घंटा लग रहा था। रुका किसमें है, इसमें। अब देखिए एक्चुअल में तो उसको 4 ही घंटा लगना चाहिए, लगा है 5 घंटा, यानी 1 घंटा रुका है। कब रुका है, इसमें रुका है या इसमें, तो इसमें रुका है। 1/5 घंटा। अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई, तो 12 मिनट आंसर। ठीक है, कितने मिनट के लिए रुकती है, 12 मिनट आंसर। ठीक है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, और 60 किलोमीटर की दूरी बस से जाता है, कार से जाता है, यहाँ कार होगा, शेष कार से जाता है। यदि वह 100 किलोमीटर बस से जाता है तो शेष कार से जाता है, तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं, तो बस की चार्ज करनी है। देखिए इसको बनाने के लिए ये बोला है, डिस्टेंस दे दिया है 300 किलोमीटर और टाइम दे दिया है 4 घंटा, 4 घंटा। यहाँ करता क्या है कि भैया वो किया क्या, एक बार बस से जाता है और एक बार कार से जाता है, बस से जाता है और कार से जाता है। तो इसको बनाने के लिए पहले वो अगर बोलता है कि 60 किलोमीटर बस से जाता है तो 240 किलोमीटर कार से जाता है। अगर वो 100 किलोमीटर बस से जाता है तो 200 किलोमीटर कार से जाएगा। इस स्थिति में उसको 4 घंटा टाइम लगता है, और इस स्थिति में उसको 4 घंटा 10 मिनट टाइम लगता है। यही बोला है। अगर इसको बेसिक से बनाइएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये ध्यान रखिएगा भैया, 60 बटा में 10 का स्पीड डी मान लेते हैं, प्लस में 240
बटा में सी मान लेते हैं 4 घंटा, और उसका दूसरी बार में बी बड़ा में 200 बटा में सी 4 घंटा, 4/1/6 घंटा, 4/1/6 घंटा। अब इसको सॉल्व करके बी और सी का वैल्यू निकालना है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, ये आपको बेसिक से बनाना होगा, तो खुद से देख लीजिएगा, खुद से देख लीजिएगा। हम ऐसे नहीं बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे वो देखिएगा, कैसे बनाएंगे वो देखिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां पर समझिए, ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर ज्यादा तय तो 10 मिनट ज्यादा लगा, 10 मिनट ज्यादा लगा। अगर 80 किलोमीटर ज्यादा तय करता तो 20 मिनट, 120 किलोमीटर ज्यादा चलता तो 30 मिनट। तो हम पूरा का पूरा ये लेंथ को चला देते हैं एक्स्ट्रा, ये मल्टीपल है तो डायरेक्ट में 6 से मल्टीप्लाई किए, यानी कि 240 किलोमीटर पूरा का पूरा बस से चला दिए, पूरा का पूरा डिस्टेंस किससे चला दिए, बस से चला दिए, तो उसको 60 मिनट ज्यादा लगा, 60 मिनट ज्यादा लगा, 60 मिनट ज्यादा लगा, 60 मिनट मतलब 1 घंटा ज्यादा लगा। कब, 4 घंटा में से 1 घंटा ज्यादा लगा, यानी कि कितना टाइम लग गया, 5 घंटा। डिस्टेंस कितना, 300। कब, जब बस से चला तब। तो बस का स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस क्या हो जाएगा, 300 बटा में 5, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। आप ऐसे उलट के आप कार का भी निकाल सकते हैं, या फिर अब तो डायरेक्ट निकल गया, 60 यहाँ पर 1 घंटा लगा तो बाकी का 3 घंटा इसमें लगा होगा, बटा 3 कर दीजिए तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा कार का निकल गया। तो आप जैसे निकालना चाहे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका 10 क्वेश्चन। अब हम बोले हैं कि आपका डाउट क्वेश्चन भी लेने के लिए। तो यहाँ देखिए, पहला जो डाउट था वो बोला कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में लड़कियों की संख्या इतनी है और शेष लड़की है। जैसे ही बोला कि टोटल में 83/1/3 लड़की है, इसका वैल्यू 5/6 होता है। यानी कि अगर मान लेते हैं 600 स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट है, तो जो गर्ल होगी और जो बॉय होगा, गर्ल 500 और बॉय 100। अब यहाँ पर क्या बोला है, एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि कितने विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, तो शुरू से ही अनुपस्थित लेके चलिएगा तो थोड़ा सा सहूलियत होगा, थोड़ा सा सहूलियत होगा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि क्या बोला कि इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित है। तो अनुपस्थित कितने हैं भैया, 60% लड़के यानी 40% लड़का अनुपस्थित है, यानी कि 40 लड़का अनुपस्थित है, 40 लड़का अनुपस्थित है, और 80% लड़कियां उपस्थित है तो 20% लड़कियां अनुपस्थित होंगी, यानी कि 100 अनुपस्थित होंगी, ठीक है। तो टोटल अनुपस्थित कितने होगी, यहाँ पर एब्सेंट हो गया, एब्सेंट, टोटल एब्सेंट कितने हो गए, 140, कितना में, 600 में। हम लोग को क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि क्या आ जाएगा, 70/3%। ठीक है। एक क्वेश्चन और है आप लोग का, ये है कि x के पास कुछ छात्र शामिल हुए और 30% अनुत्तीर्ण हुए। इसमें भी आप देखिएगा कि यहाँ पर अनुत्तीर्ण का प्रतिशत, तो शुरू से अनुत्तीर्ण लेके चलेंगे, शुरू से अनुत्तीर्ण लेके चलेंगे। यहाँ पर x है और यहाँ y है, और यहाँ चूंकि x प्लस वाई भी दिया होगा, x और y, इसलिए x प्लस वाई भी। तो अगर हम मानते हैं कि x में 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, और यहाँ बोला x की तुलना में 150% अधिक छात्र y से शामिल होते हैं, 150% यानी कि इसमें 250 शामिल होंगे। यहाँ तक कोई आपत्ति, यहाँ पर बोल रहा है कि 30% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि 30 अनुत्तीर्ण होता है,